हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित एंड वंस अगेन वेलकम टू W3 वेब स्कूल। और एसईओ सीरीज़ के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइट मैप्स के बारे में। गाइस, ये साइट मैप्स क्या होते हैं और एसईओ के अंदर इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस पूरे टॉपिक को हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखें। ओके, सो बेसिकली साइट मैप्स होते क्या हैं। ओके, अगर हम लोग डेफिनेशन से इसको देखें, a sitemap is a file which contains the blueprint of your site's resources like pages, images and videos. Okay, so sitemap बेसिकली एक फाइल होता है, ठीक है, जो बेसिकली दो फॉर्मेट्स में हो सकता है, या तो HTML साइटमैप होता है या फिर XML साइटमैप होता है। दो फॉर्मेट्स के अंदर ये हो सकता है। ओके, सो सिंपली अ साइटमैप इज़ अ फाइल विच कंटेन्स द ब्लूप्रिंट ऑफ, ठीक है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, जैसा कि हम इसका नाम देख रहे हैं साइट मैप। साइट मैप का मतलब क्या होता है, आपकी वेबसाइट का मैप, है ना। यानी कि आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होंगे वो आपके साइट मैप के अंदर मेंशन्ड होंगे, ठीक है। तो साइट मैप का बेसिक सा मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट का एक सिंपल सा मैप जहाँ पे आपके वेबसाइट के सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, जैसे कि आपके पेजेस, आपकी इमेजेस, आपके वीडियोस या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सब एक जगह पे मेंशन्ड हों, ठीक है। और काइंड ऑफ ये आपकी वेबसाइट का एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। तो इसे हम साइट मैप कहते हैं। Okay, so a sitemap is a file which contains the blueprint of your site's resources like pages, images and videos. Okay, so basically इसे हम sitemap कहते हैं। और sitemap की ज़रूरत हमें किस लिए है, ठीक है, मतलब कि हम sitemap को यूज़ क्यों करेंगे, इसे हम लोग एक बार समझते हैं। So अगर हम लोग यहाँ पे एक बार देखें, why do we need sitemaps? Okay, तो sitemap का बेसिक पर्पज़ ये है, इट हेल्प्स क्रॉलर टू डिस्कवर इम्पॉर्टेंट पेजेस। ओके, मतलब कि जो क्रॉलर होता है, जो गूगल का बॉट होता है, ओके, वो क्या करता है, हमारे पेज के ऊपर से आके डेटा को कलेक्ट करता है अलग अलग पेजेस को विजिट करके। ओके, बट एक क्रॉलर जो हमारे वेबसाइट के ऊपर आएगा, ठीक है, उसे ये पता नहीं होता है कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। उसे ये नहीं पता होता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कौन कौन से पेजेस हैं जो नए ऐड हुए हैं, ठीक है। तो उन पेजेस को डिस्कवर करने में उसे प्रॉब्लम होती है। ओके, सो एक साइट मैप अगर हम एक प्रोवाइड करते हैं, ओके, और साइट मैप्स के थ्रू जब क्रॉलर हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता है तो उससे हमारी साइट को क्रॉल करने में आसानी होती है। एक साइट मैप जो होता है वो एक ईज़ प्रोवाइड करता है क्रॉलर्स को, ठीक है, जिससे वो हमारी साइट को ज़्यादा बेटर तरीके से क्रॉल कर सकता है। ओके, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर के अंदर, ये होम पेज है, होम पेज के अंदर ये 3 कैटेगरीज हैं, अलग अलग कैटेगरीज के अपने अपने पेजेस हैं। ओके, सो ये सब क्रॉलर जो है बेटर तरीके से समझ पाएगा अगर वो आपके साइट मैप को देखता है। ओके, और इट अफेक्ट्स क्रॉल बजट, ठीक है। क्रॉल बजट का मतलब होता है कि कोई भी क्रॉलर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है तो सिंपली वो एक क्रॉल बजट लेके आता है, मतलब कि एक टाइमिंग लेके आता है, ठीक है, कि कितनी देर तक वो क्रॉल कर सकता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। ओके, और ये जो टाइम होता है ये वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, अलग अलग वेबसाइट्स की अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ये वैरी करता है। अगर हम साइट मैप्स को प्रोवाइड करते हैं तो जो क्रॉल बजट है वो अफेक्ट होता है, यानी कि जो क्रॉलर होता है वो हमारी वेबसाइट को काफ़ी एफिशिएंटली, काफ़ी क्विकली, ठीक है, जल्दी से क्रॉल कर सकता है, ठीक है। तो इससे क्रॉल बजट भी अफेक्ट होता है, इसलिए हमें साइट मैप्स को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और इट इज़ सजेस्टेड फॉर लार्ज वेबसाइट्स, मतलब कि अगर आपकी ऐसी वेबसाइट्स है जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं, है ना, या फिर बहुत सारा अगर आप बोलें कि बहुत सारा मीडिया उसके ऊपर अपलोडेड है, लाइक इमेजेस या फिर बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है ना, तो ऐसे केसेस में आपको साइट मैप्स यूज़ करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत सारे पेजेस हैं प्लस उसमें काफ़ी सारे पेजेस ऐसे भी होंगे जो कहीं पर भी लिंक्ड नहीं है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो तो ये कैटेगरी पेजेस हैं, कैटेगरी पेजेस के अंदर ये पेजेस हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर क्रॉलर कैटेगरी पेज के ऊपर आता है और उसके ऊपर उसे इन दोनों पेजेस का लिंक मिलता है तो वो इन दोनों पेजेस को भी क्रॉल कर पाएगा उन लिंक्स के अंदर एंटर करके। ओके, बट काफ़ी सारे पेजेस ऐसे भी हो जाते हैं जो कहीं पे लिंक नहीं है। ओके, तो ऐसे पेजेस को फाइंड करने में क्रॉलर्स को प्रॉब्लम आती है। सो अगर आप एक साइट मैप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्रॉलर्स जो हैं उन पेजेस को भी काफ़ी इजीली क्रॉल कर पाएंगे। ओके, सो लार्ज वेबसाइट्स के लिए ये सजेस्टेड है, बट जो छोटी वेबसाइट्स हैं, सपोज 2 या 3 पेजेस की जो वेबसाइट होती हैं या 4-5 पेजेस की वेबसाइट होती हैं, उनके लिए साइट मैप्स ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा। ओके, साइट मैप जो होता है उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि क्रॉलर्स को पता चले कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेजेस हैं जिन्हें क्रॉलर को क्रॉल करने की ज़रूरत है। ओके,
अगर ये चीज़ क्रॉलर को एफिशिएंटली पता चल जाती है, ठीक है, तो वो इजीली क्रॉल कर पाएगा। ओके, बस इतना सा पर्पस होता है साइट मैप का। और जो छोटी वेबसाइट होती हैं, 4 या 5 पेज की वेबसाइट होती हैं, अगर आपने ठीक तरीके से इंटरनल लिंकिंग वगैरह भी करके रखी है तो क्रॉलर्स सारे पेजेस को आसानी से रीच कर जाते हैं। ओके, सो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको साइट मैप का यूज़ करना ही है, ठीक है, बट अगर आपकी वेबसाइट एक लार्ज वेबसाइट है ना, काफ़ी सारे पेजेस हैं उसके ऊपर, काफ़ी सारे वीडियोस हैं, काफ़ी सारे इमेजेस हैं, ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको साइट मैप्स को यूज़ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्रॉलर को जो है एक ईज़ मिलती है, ठीक है, जिससे वो आपके पेजेस को फाइंड कर पाता है और ईजिली क्रॉल कर पाता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग देखें, साइट मैप्स कैन बी क्रिएटेड फॉर बोथ यूजर्स एंड क्रॉलर्स। ओके, मतलब कि जो साइट मैप होता है हमारा, वो हमें दोनों के लिए क्रिएट करना है, ठीक है, यूजर्स के लिए भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, हमारे क्रॉलर्स के लिए भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यूजर्स, काफ़ी बार यूजर्स भी साइट मैप देख के समझ सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी सब कैटेगरीज हैं, ओके, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, ये आपके वेबसाइट के ऊपर एक साइट मैप को देख के यूजर जो है वो काफ़ी ईजिली समझ सकता है। ओके, एंड क्रॉलर्स के पर्सपेक्टिव से तो ये इंपॉर्टेंट है ही, जिसे हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। सो हम इसे दोनों के लिए बना सकते हैं, यूजर्स के लिए भी बना सकते हैं और क्रॉलर्स के लिए भी बना सकते हैं। ओके, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे 2 तरीके के साइट मैप्स होते हैं, एक्सएमएल साइट मैप्स भी होते हैं और एचटीएमएल साइट मैप्स भी होते हैं, ठीक है। तो जो एक्सएमएल साइट मैप्स होते हैं, ठीक है, हम मेनली उन्हें क्रॉलर्स के लिए क्रिएट करते हैं, ठीक है। जो एक्सएमएल फॉर्मेट में साइट मैप्स हम लोग बनाते हैं, क्रॉलर्स उन्हें बहुत ही इजीली रीड कर सकते हैं और हमारे इंपॉर्टेंट पेजेस को समझ सकते हैं। ओके, और जो एचटीएमएल साइट मैप्स हैं वो बेसिकली हम यूज़र्स के लिए बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए आप डेवलपर्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, डेवलपर्स की हेल्प लेके आप एचटीएमएल साइट मैप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और जो एक्सएमएल साइट मैप है वो भी आप काफ़ी सारे टूल्स हैं मार्केट के अंदर जिनके थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं, या फिर जो प्लगइन्स आप यूज़ करते हैं, जैसे एसईओ के लिए हम काफ़ी सारे प्लगइन्स यूज़ करते हैं, योस्ट वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उन प्लगइन्स के थ्रू एक्सएमएल साइट मैप्स आपके जनरेट हो जाते हैं, या फिर आप मैनुअली भी काफ़ी सारे टूल्स के थ्रू जाके जनरेट कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोग w3webschool.com के साइट मैप की बात करें, तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं sitemap.xml, ओके, अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक्सएमएल साइट मैप यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे 2 साइट मैप्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसके पेज साइट मैप के ऊपर जाएं तो ये W3 वेब स्कूल का पेज साइट मैप है एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर, अगर आप देखें, एंड दिस इज़ जनरेटेड बाय योस्ट एसईओ, ठीक है। तो ये जो प्लगइन्स है ये आपके साइट मैप्स को जनरेट कर देते हैं काफ़ी इजीली, और इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट पेजेस मेंशन्ड हैं, ठीक है। सो एक्सएमएल साइट मैप जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, और जो एचटीएमएल साइट मैप्स होते हैं वो भी काफ़ी इजीली एक यूज़र फाइंड कर सकता है और इजीली उनको समझ सकता है। ओके, सो ये बेसिक डिफरेंस था एक्सएमएल साइट मैप्स और एचटीएमएल साइट मैप में। एक्सएमएल साइट मैप बेसिकली एक जो क्रॉलर होता है वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकता है, एंड एचटीएमएल साइट मैप जो होता है वो मेनली यूज़र्स के लिए बनाया जाता है। सो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि साइट मैप क्या है और एसईओ के अंदर इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, स्टिल अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इसी टाइप की जो और इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं जो इस चैनल के ऊपर आने वाली हैं, या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट ट्यूटोरियल्स हैं, या फिर और भी जो दूसरे कोर्सेज़ हैं, दूसरे कोर्स की सीरीज़ हैं, ठीक है, उनको आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि आप आने वाले वीडियोस के लिए जो है नोटिफाई होते रहें। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर आप कमेंट के अंदर बताओ इस चीज़ को। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, बाय।